अहंकार को जल्दी छोड़ा जा सकता है, घमंड को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पद, प्रतिष्ठा, बल और धन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए घमंड को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अहंकार भी व्यक्ति को अपने कर्म पथ से विचलित करता है, उससे पृथक करता है। एक समय एक बहुत बड़े चित्रकार थे। चित्रकारी में उनका पूरे क्षेत्र में बहुत नाम था। उनके चित्र खरीदने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। समय के साथ उनका एक पुत्र पैदा होता है। वो पुत्र बड़ा होता है और वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके चित्रकार ही बनता है। वो भी पेंटिंग करने लगता है, उस काम को आगे बढ़ाता है। तो शुरुआती समय में उसके पिता की पेंटिंग यदि 100 रुपये में बिकती थी तो बेटे का थोड़ी कम में बिकती थी। पिता उसे रोज सिखाते कि बेटा यहाँ कमी है, इसको सुधारना चाहिए, बेटा यहाँ कमी है, सुधारना चाहिए। पुत्र भी आज्ञाकारी था, उन बातों को समझता था और उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करना भी चाहता था। तो सीखता जाता है, अपनी कमियों को दूर करता जाता है। उसकी चित्रकारी और अच्छी बनने लगती है और एक समय आता है कि उसकी पेंटिंग उसके पिता के पेंटिंग से महंगी बिकने लगती है। धीरे धीरे पिता से ज्यादा पुत्र का नाम होने लगता है। अब लोग पुत्र के नाम से पेंटिंग खरीदने आते हैं। यह देख करके पुत्र के मन में अहंकार आने लगता है। उसे लगता है कि पिता से ज्यादा श्रेष्ठ चित्रकार तो मैं हूं। उसके बावजूद भी उसके पिता रोज प्रतिदिन उसे कोई न कोई कमी निकाल करके बताते हैं कि बेटा यहां कमी रह गई, बेटा ये कमी है, बेटा इसको सुधारना चाहिए। तो पुत्र के मन में अहंकार आ चुका था, तो पिता की बातों से चिढ़ जाता है और कहता है कि पिताजी आप मेरे से जलते हैं, इसलिए रोज मेरे में कमी निकालते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे ज्यादा प्रसिद्ध हूं, मेरी चित्रकारी तो आपसे महंगी बिकती है, लोग तो अब मेरे नाम से पेंटिंग खरीदने आते हैं और आप रोज ही मुझे इसमें कमी निकालते हैं। उसके अहंकारवश उसके पिता जो उसमें कमी को सुधारना चाहते थे वो नहीं दिखता है और उसे लगता है कि उसके पिता उससे जलन करते हैं, उस वजह से उसको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो धीरे धीरे पिता की बात मानना बंद कर देता है। पिता भी समझ जाते हैं कि बेटे के मन में अहंकार आ गया है, वो ऐसे नहीं मिटेगा। पिता उसकी कमी निकालना बंद कर देते हैं। पुत्र जो है अहंकार वश होकर के वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है और अपनी कमियों को सुधारना बंद कर देता है। पेंटिंग करते करते वापस कमियां हावी होती हैं और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि कम होने लगती है, उसकी पेंटिंग कम बिकनी चालू होती है और उधर पिता की चित्रकारी और अच्छी बनने लगती है और पिता की रेट बढ़ने लगती है। वापस वो समय आता है कि पिता की प्रसिद्धि बढ़ जाती है, पिता की पेंटिंग महंगी होने लगती है और पुत्र की कम हो जाती है।
तब वो पुत्र अपने पिता के पास जाके कहता है कि पिताजी ये क्या कारण हो गया कि मेरी प्रसिद्धि कम हो गई, मेरी पेंटिंग कम बिकने लगी और आपकी ज्यादा बिक रही है। तो पिता कहते हैं कि बेटा, तेने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सर्वोच्च मान लिया और अपनी कमियों को कम करने का प्रयास बंद करके कमियों को बढ़ाता चला गया, और मैंने अपनी कमियों को सुधारने का कार्य अनवरत चालू रखा, तो मैं आज आगे बढ़ गया। तो पिता बेटे को, पुत्र को अपने अहंकार का भान होता है, वो पिता के चरण पकड़ लेता है और उनसे क्षमा मांगता है और अपने अहंकार को छोड़ करके सीखने को तैयार होता है। पिता तो आखिर पिता होता है, उसे वापस उसकी कमियां बताना चालू करते हैं, उसको सिखाना प्रारंभ करते हैं और एक दिन वापस पुत्र उन्नति की तरफ बढ़ता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान हमें कितना भी प्राप्त हो जाए, वो कभी सर्वोच्च स्थिति में नहीं होता है, और सीखने की जो उम्र है वो कभी बंद नहीं होती। जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं है, जीवन भर हर पड़ाव पर, हर जगह हमें जहां भी जो ज्ञान मिले उसे प्राप्त करते रहना चाहिए, और ज्ञान अहंकार को त्यागते हुए प्राप्त करना चाहिए।